एमपी के धार पहुंची प्रियंका गांधी ने सबसे पहले मोहनखेड़ा स्थित मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद जनसभा स्थल पहुंची, जहां उन्होंने टाटिया मामा की प्रतिमा का अनावरण किया और इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि मोदी जी के भाषणों को सुनते हैं तो आश्चर्य होता है कि जो हम बात कहते हैं वही वो बात कहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ईडी कार्रवाई को लेकर भी पीएम मोदी पर प्रहार किया। तो ये जो रिश्ता होता है जो नेता और जनता के बीच में होता है, एक बहुत अनोखा रिश्ता होता है। जैसे मैंने कहा, इस रिश्ते को अगर नेता निष्ठा से सींचता है, काम करके दिखाता है, तो ये रिश्ता मजबूत बनता है। तो एक ऐसा रिश्ता बनता है जैसा इंदिरा जी का आपके साथ था। आजकल परिस्थितियां काफी अलग हो चुकी हैं। हमारी तरह बहुत नेता चुनाव के समय खासतौर से आपके सामने आकर बड़े बड़े भाषण देते हैं, आप सबकी बातें सुनते हैं। मैं भी सुन रही थी। आज सुबह जब मैं उठी, मैंने कहा मैं देखती हूँ मोदी जी क्या भाषण दे रहे हैं, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनना जरूरी है। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि जो हम कहते हैं वही वो कहते हैं। हम कहते हैं उन्होंने घोटाले किए, वो कहते हैं हमने किए। हम कहते हैं हमने विकास किया, वो कहते हैं उन्होंने किया। हम कहते हैं हमने रोजगार दिलाए, वो कहते हैं उन्होंने दिलाए। तो मैं सोच रही थी कि ये तो भाषण तो सभी सेम कहते हैं, वही भाषण है। तो जनता को कैसे पता चलेगा कि कौन क्या कह रहा है और इस बीच सच्चाई क्या है। मैं जानती हूं कि आप में से कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि चलो खा रहा है, थोड़ा बहुत उसको खाने दो, हमारा काम तो करे, है कि नहीं। मैंने बहुत बार सुना है कि लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत सब करते हैं, लेकिन कम से कम हमारा काम तो हो रहा है। मैंने बहुत बार कभी सुना है, लेकिन यहाँ तो परिस्थिति है कि खाए जा रहे, आपका एक काम नहीं हो रहा। आप अपने बच्चों को पाठशाला भी नहीं भेज सकते ये जानने के बिना कि वहां पे भी भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ व्यापम का घोटाला हुआ, 50 से अधिक लोगों की मौत हुई। इन्होंने जांच कराई। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। अरे यहाँ तक कि फिल्मों के अभिनेताओं के घर भी कल परसों ईडी पहुंच गई। यहाँ पे क्यों नहीं पहुंची? यहाँ जो इतने बड़े घोटाले हुए हैं, इनके अधिकारियों के घर में क्यों नहीं पहुंची? इनके नेताओं के घर में क्यों नहीं पहुंची?